हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव जी की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु वर्ग की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी सभी भक्त अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हम प्रणाम मंत्र शुरू कर दें। सभी भक्त मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्। अभी इसमें पहले 2 लाइनें बोलूंगा फिर डोलना पीछे, ऐसे बीच में नहीं बोलना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजति
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमान परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत गोप्या यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीर्योदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते तु धाम्ने सफुर्दीप्तिधाम्ने त्वदीयदराधायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देव्याय तुभ्यम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अपने आप को म्यूट कर लीजिए म्यूट कर लीजिए सब बोल नींद आ हरे कृष्णा। जैसे हमने बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन हम लोग प्रति हर क्लास में हम लोग श्रवण करते हैं, उसी क्रम में आज हम बड़ा ही सुंदर कीर्तन है उसको श्रवण करेंगे। एक एक मिनट। आशुतोष प्रभु आप जय ध्वनि शुरू करें, कीर्तन अभी आ रहा है बस। जय श्री श्री गुरु गौरांग गोविंद का गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव राधा कुंज बिहारी जो की जय। सर्व अभिष्ट पदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु की जय।
जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत श्रील प्रभुपाद की जय। सपार्श्व शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुग वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री राधा कुंड प्रकट्य दिवस की जय। श्री राधा कुंड की जय। श्री गदाधर दास ठाकुर की जय। सदिय शुभ तिरुभावती महोत्सव की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। And Shubh. जय राधा Auntie, माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। श्री जय देव प्राण धन हे। शील जय देवर प्राण धन हे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे। शील सीता नाथेर प्राण धन हे। शील सीता नाथेर प्राण धन हे। जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। शील रूप गोस्वामी प्राण धन हे। शील रूप गोस्वामी प्राण धन हे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। सशील सनातन निर्प्राण धन हे। शील सनातन निर्प्राण धन हे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। शील मधु पंडित प्राण धन हे। शील मधु पंडित प्राण धन हे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शील जीव गोस्वामी प्राण धन हे। शील जीव गोस्वामी प्राण धन हे। जय राधा रमन राधा रमन राधे। शीला गोपाल भट्टेर प्राण धन हे। शीला गोपाल भट्टेर प्राण धन हे। जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। शीला लोकनाथेर प्राण धन हे। शीला लोकनाथ प्राण धन हे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। शीला दास गोस्वामी प्राण धन हे। शील दास गोस्वामी प्राण धन
हे जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, शीला श्यामानंदर प्राण धन हे, शीला श्यामानंदर प्राण धन हे, जय जय राधा कांत राधा कांत राधे, शीला भक्तेश्वर प्राण धन हे, शीला भक्तेश्वर प्राण धन हे, जय जय गांधर्विका गिरिधारी, गांधर्विका गिरिधारी राधे, जय गांधर्विका गिरिधारी, गांधर्विका गिरिधारी राधे, शिल प्रभुपादेर प्राण धन हे, शिल प्रभुपादेर प्राण धन हे, जय जय राधा विनोद बिहारी, राधा विनोद बिहारी राधे, जय जय राधा विनोद बिहारी, राधा विनोद बिहारी राधे, शील केशव गोस्वामी प्राण धन हे, शीला केशवेर प्राण धन हे, जय जय राधा माधव, राधा माधव, जय जय राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी राधे, जय जय राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी राधे, शील गुरुदेव प्राण धन हे, शील गुरुदेव प्राण धन हे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधे, जय राधे, राधे जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव जी की जय। श्री राधा कुंड प्रकट्य दिवस की जय। श्री राधा कुंड की जय। श्री गदाधर दास ठाकुर की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कीर्तन। जैसे कि हम बहुत दिनों से क्लास में वृंदावन के बहुत से ठाकुर जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। जैसे हमने श्रवण किया श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, ऐसे करके बहुत से ठाकुर जी के विषय में हमने श्रवण किया। तो उसी क्रम में ये वाला जो कीर्तन है हमने अभी सुना, इसमें सारे के सारे जो वृंदावन के ठाकुर जी हैं और उनको प्रकट करने वाले जो हैं, जिन्होंने जिन आचार्यों ने उनको प्रकट किया, उनका नाम इस वैष्णव भजन में है। तो ये बड़ा सुंदर कीर्तन है, बड़ी सरल भाषा में कीर्तन है और बड़े सुंदर 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 ठाकुर जी के नाम है इसमें। और साथ में जिन्होंने उनको प्रकट किया उनका भी नाम है। तो बड़ा सुंदर कीर्तन है। प्रभु जी ने बड़े सुंदर रूप से इसको गाया, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी इसी क्रम में हमने अभी कल बहुत से
स्थानों के विषय में श्रवण किया था, तो अभी हम उसको आगे श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। भी प्रभु जी हमें आगे की कथा श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत पूज्य पाशुपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। कार्तिक मास का महीना, आज कार्तिक का 9वां दिवस, और पिछले 9 दिनों से हम कार्तिक के महिमा सुन रहे हैं। इसकी महिमा इतनी अपार है, इसमें इतनी कथा कीर्तन होता है कि ब्रजमंडल परिक्रमा में भक्त लोग सुबह मठ में भी कीर्तन कथा करके जाते, और फिर जहाँ लीला स्थली होती वहां भी कथा कीर्तन करते अलग अलग लीलाओं की, और फिर वापस आकर शाम को फिर से बैठते, फिर चर्चा करते, कथा कीर्तन होता। तो पूरा दिन इस प्रकार से कार्तिक के महीने में सब व्यस्त रहते। किस चीज में व्यस्त रहते लोग? साधारण लोग किस में व्यस्त हैं? अपने फेस्टिवल्स को मनाने में। कौन से फेस्टिवल्स? जो साधारण से इस जगत के हैं, जो केवल क्या आपको प्राप्त करवाएंगे, आपके आपके शरीर के सुख को प्राप्त करवाएंगे, आपके मन को खुश कर देंगे, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन भक्त लोग, हमारा जो भक्त समाज है, वो कार्तिक के महीने को पूरा लाभ उठाकर क्या करते हैं? सुबह शाम कथा कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, ये सब कुछ करते हैं। मेरी भक्तों से अनुरोध है, कृपा करके अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। अजय धरना प्रभु जी, बड़े दिनों से आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे, कृपा कीजिए हमारे ऊपर। और भी भक्त लोग जो भी हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, और इस प्रकार से फिर हम आगे क्लास करेंगे। नितिन बाबू, मुझे स्पॉटलाइट करो प्लीज। आता है करना? मैं बताऊं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप शो हो रहे हो, स्पॉटलाइट में ही हो। नहीं नहीं नहीं, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन करो। हम्म। तो कल हमने परिक्रमा के 7वें दिवस की कथा सुनी थी। कहाँ कहाँ हमारी परिक्रमा करी थी? जहां पर हमने लोहवन सुना, जिसमें विशेषकर श्री दाऊद जी का मंदिर सुना, जो बड़ा ही प्राचीन। वज्रनाभ जी ने इन बलदेव प्रभु के विग्रह की स्थापना करी थी ब्रज की रक्षा के लिए। 4 देवों को स्थापित किया था। गोकुल में बलदेव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव, वृंदावन में गोविंद देव। ये कल हमने सुना था। फिर हमने श्रवण किया था किस प्रकार से गोकुल महावन में भगवान कृष्ण का, बलदेव प्रभु का जन्म हुआ। आगे चलो नितिन प्रभु। आगे चलो। हम्म। कल हमने सुना था कैसे नंद भवन, जिसमें 84 खंबे, वहां कृष्ण का जन्म, बलदेव प्रभु का जन्म हुआ। कृष्ण और बलदेव प्रभु ने बाल लीलाओं को किया। जैसे घुटनों के बल चलने वाली लीला, उनका नामकरण गौशाला में, दधि मंथन लीला करी है, मटकियों को फोड़ना, माखन चोरी लीलाएं, पूतना रूपी असुर का उद्धार किया, शक्टासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। ये सारी लीला कहाँ हुई? गोकुल में, नंद भवन के आसपास। आगे। ये दिखाओ ओखल वाला। ये देखिए, कल हम आपको दिखा नहीं पाए, आज हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया प्रेजेंटेशन में। यही ओखल का दर्शन आज भी वहां पर होता है। जब भक्त लोग अभी जाएंगे हमारे साथ, वहां पर हमें दर्शन करने को मिलेगा। इसी ओखल के साथ
भगवान कृष्ण को बांधा था मैया ने। धीरे धीरे समय के अनुसार ये टूट फूट के इतना रह गया। तो इस प्रकार से इसका दर्शन आज भी होता है और लोग इसको प्रणाम कर कर भगवान की सेवा की प्राप्ति करते हैं। आगे चलिए। फिर हमने सुना था रावल, पास में ही गोकुल के गांव है रावल, जहाँ श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था। उस जन्म लीला को हमने थोड़ा सा श्रवण किया था, किस प्रकार से वृषभानु महाराज जी को, वृषभानु कुंड से राधा जी प्राप्त हुई और फिर राधा जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इसको हमने कल श्रवण किया था। आज हम आगे श्रवण करेंगे। परिक्रमा का कल अष्टम दिन था। कल परिक्रमा वृंदावन में ही, वृंदावन के जो अंदर स्थान है वहां पर गई थी। देखो हम कितनी बार, कितने दिन तो हमारे वृंदावन वाले ही चले गए, क्यों? और अब आप सोचिए, जब आप वृंदावन जाते हैं तो ज्यादातर बांके बिहारी जी जाएंगे, ये जो नए मंदिर बने प्रेम मंदिर वगैरह चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा निधिवन चले जाएंगे, दो तीन मंदिर और चले जाएंगे। लेकिन इतने सुंदर सुंदर स्थान जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के हैं वो हमें तो पता ही नहीं है। हमें भी किसने बताया? हमारे गुरुजी ने, हमारे को वैष्णव ने बताया। उसी प्रकार से वृंदावन जाने की पद्धति यही है कि साधुओं के साथ में ही जाना चाहिए, जो वहां के बारे में जानते हैं, जो वहां की भावना जानते हैं, उन्हीं के साथ जाने में लाभ होता है। अब यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, स्थान का नाम है धीर समीर। विशेष बात इस स्थान की ये है, समीर होता है मतलब वायु, जो वायु चल रही थी धीर होगी मतलब स्थिर हो गई, रुक गई इस स्थान पर आकर। ऐसा संभव तो होता नहीं है, कैसे हो गया? बताया, जब भगवान कृष्ण, राधा रानी और शत कोटि गोपी, बहुत सारी गोपियों के साथ पास में ही एक स्थान है धीर समीर के वंशी वट, वहां पर जब रास लीला कर रहे थे तो उस रास लीला का दर्शन जब वायु ने करा, समीर ने किया, तो वो भी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि मैंने बताया वृंदावन में कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है, एवरीथिंग इज लिविंग बीइंग। सब सब में क्या है? जान है, प्राण है। तो वो वायु भी भगवान की रास लीला को देखने के लिए, भगवान की सारी लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सी है? रास लीला। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इसको कौन बोल रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। सबसे श्रेष्ठ लीला जो है भगवान की रास लीला। सबसे श्रेष्ठ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इस लीला को कर कर सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता इसमें मिलती है। तो वो धीर, वो समीर भी क्या हो गई, यहाँ कर धीर हो गई, रुक गई, इसलिए इस स्थान का नाम धीर समीर। विशेषकर इस स्थान पर हमारे गौड़ीय संप्रदाय के गुरु वर्गों की कुछ समाधि है। पहला नाम आप सुन रहे हैं श्री वक्रेश्वर पंडित जी। ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। और वक्रेश्वर पंडित जी की विशेष बात बताई जाती है, ये नृत्य करने में बड़े निपुण थे। और जब महाप्रभु दिन रात भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते थे तो वक्रेश्वर पंडित जी 72 घंटे, 72 आवर्स लगातार नृत्य कर सकते थे, करते थे, बिना रुके, बिना बैठे, लगातार कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु इनको बोलते थे, तुम मेरे पंख के समान हो, एक सीधे हाथ की, तुम मेरे सीधे हाथ हो, मतलब राइट हैंड हो, और तुम, मैं अगर पक्षी हूं तो मेरे राइट हैंड के क्या हो? पंख। और तुम्हारी तरह ही अगर कोई और भी मिल जाए मुझे तो लेफ्ट पंख हो जाएगा, तो मैं इस पृथ्वी पर उड़ूंगा। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इस बात को। तो उनकी समाधि भजन स्थली यहाँ पर है। उनके द्वारा
जिन ठाकुर जी की सेवा करते थे उनका दर्शन यहाँ पर होता है इस मंदिर में, धीर समीर में। फिर श्री वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य हुए आगे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में श्री गोपाल गुरु। ये श्री गोपाल गुरु कौन है? इनका पहले नाम था गोपाल। ये छोटे से बालक थे। एक बारी महाप्रभु मूत्र त्याग करने जा रहे थे, तो महाप्रभु की विशेष बात ये थी कि उनकी जीवा ना रुकती नहीं थी, हर समय महामंत्र बोलती थी। तो जब वो मूत्र मल त्याग करने जा रहे हैं तो अपनी जीवा को डांट लगा रहे हैं कि ऐसे अपवित्र स्थान पर तो भगवान का नाम मत करो। लीला, एक लीला करके दिखा रहे हैं महाप्रभु। उसी समय ये छोटा सा बालक गोपाल वहां पर आता है और कहता है, महाप्रभु बहुत बड़े तत्व की बात करते हैं। हमने तो सुना है कि भगवान का नाम जो है वो तो सब जगह मंगल करता है, उसके कारण उसका नाम जो है वो तो कहीं पर भी किया जाता है, वो तो सारे स्थानों को ही पवित्र कर देता है। तो आप अपनी जीवा को यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं? तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और तब इनके नाम के आगे गुरु लगा देते हैं, क्योंकि गुरु कौन होते हैं? जो शास्त्र की शिक्षा प्रदान करें ठीक ठीक रूप में। यहाँ पे महाप्रभु जानते थे, लेकिन एक लीला करके दिखा रहे हैं, गोपाल गुरु के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान का नाम, चाहे हम पवित्र हैं चाहे अपवित्र हैं, चाहे घर में हैं चाहे घर से कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसी भी अवस्था में है, जिस भी देश में रहते हैं, कोई भी काल है, सुबह शाम रात, कोई भी परिस्थिति है, चाहे घर में दुख की परिस्थिति है चाहे सुख की, हर समय इस भगवान के नाम को हमें करना चाहिए। ये शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। तो वो गोपाल गुरु जी का मंदिर भी वहां पर है। वो अपने गुरु जी श्री वक्रेश्वर पंडित जी की बड़ी सेवा करते थे। फिर श्री गोपाल गुरु जी के सेवक हुए श्री ध्यान चंद्र जी। एक विशेष लीला यहाँ पर सुनाई जाती है। ध्यान चंद्र जी रहते थे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में कहाँ रहते थे? जहां पर महाप्रभु रहते थे। महाप्रभु कहाँ रहते थे? उस स्थान का नाम था गंभीरा। और आज उस उस समय उस गंभीरा को राधा कांत मठ भी बोला जाता था, आज के समय में राधा कांत मठ। तो क्या हुआ, कुछ गवर्नमेंट के लोगों ने उस जमीन को हड़पना चाहा। अब ध्यान चंद्र जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि कैसे मैं इस स्थान की रक्षा करूं। अभी गुरु जी तो है नहीं, इनके गुरु जी अप्रकट हो गए थे और परम गुरु जी अर्थात श्री वक्रेश्वर पंडित जी भी अप्रकट हो गए थे। तो इनके हृदय में बात आई कैसे करें। तब वृंदावन से एक वैष्णव आकर जगन्नाथपुरी में ध्यान चंद्र जी को मैसेज देते हैं कि आप क्यों दुख करते हैं। आपके परम गुरु जी श्री वक्रेश्वर पंडित जी इस समय वृंदावन में धीर समीर में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, आप उनके निकट जाकर इसका सॉल्यूशन पूछिए। तब ध्यान चंद्र जी को विश्वास नहीं होता और वो दौड़े दौड़े जगन्नाथपुरी से वृंदावन पहुंचते हैं और आकर क्या देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके परम गुरु जी साक्षात रूप में बैठकर भगवान का हरि नाम कर रहे हैं। वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर उनको सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज कृपा कर कर मेरे साथ चलिए और उस स्थान की रक्षा कीजिए। तब बकेश्वर पंडित जी कहते हैं, मेरा जाना संभव नहीं है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे। तब ध्यान चंद्र जी जब वापस आते हैं, अपने आप ही वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो राजा के द्वारा जो भेजे सैनिक होते हैं, जो भी है, वो वापस वहां से चले जाते हैं और उस स्थान को कुछ भी क्षति या उस पर आक्रमण या उसको हड़पने का कोई कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से ये साधारण लीला नहीं है। जो अप्रकट अर्थात भगवान की लीला में चले गए थे, इस लीला के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? जो सदगुरु सद वैष्णव होते हैं वो कभी भी अप्रकट नहीं होते। इसको हमारे माधव प्रिय प्रभु जी बताते हैं, जैसे हर रोज सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त हो जाते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो क्या मतलब सूर्य खत्म हो गए हमेशा के लिए? ऐसा कभी भी नहीं होता। वो अभी हमारे को हमारी आंखों से दिखलाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुबह हमेशा दोबारा दिखाई दे देते हैं सूर्योदय के समय। उसी प्रकार से
गुरु वर्ग, साधु लोग इस जगत से जब चले जाते हैं तो इसका मतलब वो अस्त हो गए हैं, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब वो रहे ही नहीं। वो हमेशा हमारे साथ हैं, उनके विचार हमारे साथ हैं, उनकी भावनाएं। और किस प्रकार से इस लीला के माध्यम से ही दिखला रहे हैं कि अगर कोई शिष्य सिंसियर रहकर भजन करता है तो उसको अपने गुरु जी का दर्शन होता है। इस प्रकार की लीला यहाँ पर हुई। तो धीर समीर की जय। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पास ही में, बड़े ही पास ही में, बड़ा श्रेष्ठ स्थान वृंदावन का वंशी वट। वट मतलब वट का, बरगद का वृक्ष जैसा आप दर्शन यहाँ कर रहे हैं। तो भगवान वृंदावन में क्या करते थे, अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ क्या करते थे, रास लीला करते थे। यहीं पर भगवान ने शारदीय पूर्णिमा का रास, जो हमने सुना था कार्तिक का पहला दिन कौन सा, शरद पूर्णिमा, उसमें वंशी वादन किया। उस वंशी को सुनकर सभी गोपियां अपने सारे कार्यों को छोड़कर आ गई। क्यों? क्योंकि उस वंशी की ध्वनि इतनी उनके हृदय को आकर्षित कर रही थी, वो घर पर रुक ही नहीं पाई, चाहकर भी नहीं रुक पाई। कोई रोटी बना रही थी तो बीच में रोटी छोड़कर आ गई। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी में लगाने जा रही थी, तो इतना भी नहीं कर पाई कि दूसरी में लगा लूं, तुरंत ही दौड़ी चली गई। कोई दूध में उबाला दे रही थी, उफन रहा था, उसको बीच में ही छोड़कर आ गई। तो इस प्रकार से गुरुजी इतना भी बताते हैं कि जैसे उबाल दे रही थी, उबाल आने ही वाला था तो दौड़ी, तो तुरंत उसने क्या किया, उस उबाल में पानी के छींटे लगा दिए कि मेरा बुद्धि अभी कहाँ जा रही हूँ मैं, कृष्ण के पास, उनकी सेवा के लिए। मेरे दिमाग में ये ना रह जाए कि घर पर दूध उफन रहा था, उसका क्या होगा। जैसे गुरुजी बताते हैं, भागवत कथा में बैठे होते हैं, हृदय में बात चल रही होती है, अरे मेरे घर पर ये कार्य थे, अरे मैंने जो चप्पलें बाहर उतारी हैं वो सुरक्षित तो हैं, इतनी महंगी चप्पलें पहन के आया था, अरे वो माता जी आ रही हैं, उसने आज बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी है। तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। गोपियां क्या है, अपने सारे कार्यों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के साथ कहाँ जाती हैं, यहाँ पर। और सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की ये रास लीला है। और दो ही भागवत में उत्सवों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने करा, एक तो नंद उत्सव और दूसरा रास उत्सव। इसको छोड़कर और कोई उत्सव का वर्णन श्रीमद् भागवतम में नहीं किया गया। और यही रास उत्सव सबसे बड़ा। क्यों? इसमें श्री कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। और वो कौन करती हैं? श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियां। इस प्रकार से यहाँ पर फिर राधा रानी के साथ बीच में खड़े होकर और सारी गोपियां उनको उनको चारों ओर से घेर कर, गुरुजी बताते हैं जैसे चक्री, दिवाली पे चक्री घुमाते हैं ना, चक्री वाला जो बम होता है, कह लो जैसे चक्रवात होता है, उस तरह से दर्शन हो रहा है। ऐसे कंपेयर करके सुखदेव गोस्वामी जी हमें बतला रहे हैं, इस रास लीला का वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसी रास में क्या होता है, कृष्ण की कृपा से अब सारी क्या दर्शन हो रहा है, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, या यूं कह लो हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण। जब कृष्ण, फिर गोपी खड़ी है, फिर कृष्ण खड़े हैं, फिर ये देखो यहाँ दिखाया। अगर यहाँ देखें तो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, या दो कृष्ण के बीच में एक गोपी। तो इस प्रकार से राधा रानी के साथ मध्य में खड़े होकर, लेकिन किसी को भी नहीं पता चल रहा, सबको ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। इतना आनंद का महोत्सव है, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं सब। जागतिक लोग इसको घृणित दृष्टि से देखते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि मेरे कृष्ण, अगर मेरी कुछ एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो कृष्ण का उदाहरण दे देते हैं। ये जागतिक लोग ऐसा बोलते हैं जो कि भागवत जी की भावना को नहीं समझते, इसलिए ऐसा बोलते हैं और अपराध करते हैं कृष्ण के चरणों में। सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, जो रास लीला कथा को सुनता है ना, किससे सुनता है? वैष्णवों से, सदगुरु से। तो उसके हृदय में जितनी भी काम वासनाएं हो जाती हैं वो सारी चली जाती हैं, समूल नष्ट हो जाती हैं। इतनी श्रेष्ठ लीला है ये।
कि काम वासना ही हमारी जो हृदय में है वो चली जाती है जगत के प्रति। और बताया कि कृष्ण ने क्या करा, फिर दर्शन करवाया राधा रानी को कि मैं अकेला नहीं हूँ। राधा रानी को फिर क्या दर्शन हुआ, अरे कृष्ण तो सभी गोपियों के साथ है। और राधा रानी की महिमा हमने क्या सुनी थी, राधा रानी सारी सेवाओं में निपुण है कृष्ण की, और वो उनसे ज्यादा खुश कृष्ण को कोई नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने देखा अरे इतनी सारी गोपियां कृष्ण उनके साथ हैं, नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाती हूँ, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो वो क्या कर लेती है, मान कर लेती है। और इधर एक एक गोपी क्या सोच रही है कि केवल कृष्ण मेरे साथ कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है, अभिमान हो जाता है। राधा रानी को मान हो गया है और गोपियों को अब सौभाग्य का अभिमान। इस जगत वाला अभिमान नहीं, कौन से वाला, वहां पर नाम बोला सौभाग्य मद, सौभाग्य वाला अभिमान। सौभाग्य मतलब क्यों अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि कृष्ण के साथ हम सेवा कर पा रही हैं, कृष्ण की सेवा कर पा रही हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अब इन दो चीजों को ठीक करने के लिए कृष्ण क्या हो गए, रास लीला से अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने रास लीला को छोड़ दिया। किस लिए, पहला बताया राधा रानी के मान को उन हटाने के लिए, उनका मान भंग करने के लिए राधा रानी के पास चले गए। दूसरा, गोपियों को ऐसा ना लगे कि केवल कृष्ण उनके साथ थे। कृष्ण क्या दिखलाना चाहते हैं कि राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनके जो अभिमान हुआ था उसको तोड़ने के लिए कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, लीला से अंतर्ध्यान हो गए। अब कृष्ण क्या है, वहीं पास में ही कुछ पेड़ों के पीछे छुप कर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तब गोपियां को क्या हो गया, विरह हो गया। क्योंकि गोपियां कहती हैं कि उनको क्षण भर के लिए भी कृष्ण से अगर दर्शन नहीं होता तो उनको बड़ा दुख होता है। और वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं कि आपने हमारी आंखों पर पलकें क्यों लगाई। जो हिरण होती हैं उनकी प्रशंसा करती हैं गोपियां की, हिरण क्या है, पलक नहीं झपकती। तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करा, हम आपका दर्शन नित्य प्रति करना चाहते हैं। लेकिन विधाता ने क्या किया, अर्थात ब्रह्मा ने क्या किया, हमारी आंखों पर पलकें लगा दी। उस क्षण के लिए भी देखो, पलक कितनी थोड़ी देर के लिए झपकती है, उस क्षण के लिए भी गोपियों को क्या हो जाता है, विरह हो जाता है, दुख होता है कि हम सेवा नहीं कर पा रही हैं। तब कृष्ण ने क्या देखा, सारी गोपियां क्या कर रही हैं, मिलकर क्या करने लगी, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कि कृष्ण ने एक बारी कौन सी लीला करी थी, पूतना का उद्धार करा था, तो एक गोपी पूतना बन जाती है, एक कृष्ण बन जाती है। कृष्ण ने एक बारी गोवर्धन धारण लीला करी थी, एक कृष्ण बन जाती है तो दूसरी गोवर्धन। ऐसे कर करके अलग अलग लीलाओं का, जैसे कालिया नाग लीला हुई तो कुछ कालिया नाग बन जाती हैं, और एक गोपी ऊपर चढ़ जाती है उनके, वो कृष्ण का लीला करने लगती हैं। मतलब कृष्ण में इतने आविष्ट हैं कि कृष्ण अभी नहीं है तो उनकी जो कथा सुन रखी है, जो ब्रज में लीलाएं होती हैं उसका अनुकरण करने लगी, अनुसरण करने लगी। ये आविष्टता ही हमारे गुरु वर्ग समझाते हैं, हमें सिखलाते हैं भक्त के जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हमारे निकट गुरुजी नहीं है, जब गुरुजी हैं तो साक्षात सेवा करनी चाहिए। गुरुजी अभी नहीं है, प्रचार में गए हुए हैं, तो उनके भक्तों के साथ रहकर भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियां कर रही थी। अब कृष्ण क्या है, श्रीमती राधा रानी के पास आ जाते हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी मानती नहीं। लेकिन कृष्ण जैसे तैसे उनको मनाने का प्रयास करते हैं। तब कृष्ण क्या कहते हैं कि हे राधा, अब आप अपने मान को छोड़ दो। तब राधा रानी मान का भंग करती है, और फिर कृष्ण राधा रानी एक साथ चलते हुए कभी फूल चयन करते हैं यमुना के तीर पर, कभी कोई और लीला करते हैं, कभी कोई और। लेकिन राधा रानी को ना ऐसा अच्छा नहीं लगता। राधा रानी कहती हैं मेरी जो जितनी भी गोपियां हैं वो मेरी ही तो सखियां हैं, और उन सबको कृष्ण की सेवा में मैं लगाती हूँ, और मैं ऐसे अकेले जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उनके हृदय में ऐसी भावना आती है। लेकिन कृष्ण क्या है, सबकी भावना जानते हैं। तो गोपियां क्या है, ढूंढ रही हैं कृष्ण को,
सारी गोपियां ढूंढ रही हैं। कभी यमुना जी से पूछते हैं तुमने कृष्ण को देखा क्या, कभी पेड़ों से लताओं से पूछते हैं कृष्ण को देखा क्या। तो धीरे धीरे उनको कृष्ण के और राधा रानी के चरणों के चिन्ह दिखते हैं कि जहां पर राधा रानी कृष्ण ने फूलों को तोड़ा, जब फूल को पेड़ से तोड़ते हैं थोड़ा सा पंजे पंजे पर दबाव देकर ऊपर उठना पड़ता है, एड़ी का निशान नहीं वहां पे दिख रहा, तो कैसा दिख रहा है, पंजों के निशान। तो वो समझ गई उस निशानों को देखते देखते कहाँ पहुंचना चाह रही है, राधा और कृष्ण के निकट। तो ये नहीं पता गोपियों को कि राधा रानी के साथ गए हैं, लेकिन उनके चरणों के चिन्ह को देखकर पता चल रहा है किसी अन्य गोपी के साथ चले गए हैं। वो कौन है गोपी, उसको देखना चाहते हैं गोपियां कि किसका इतना सौभाग्य है कि जिसके साथ वो चले गए हैं हमारे को, हमारी सेवाओं को छोड़कर। तो इस प्रकार से राधा रानी जब चल रही होती हैं कृष्ण के साथ तो वो थक जाती हैं और वो कहती हैं कि अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। तब कृष्ण कहते हैं ठीक है आप मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। उसी समय जब कंधे के ऊपर चढ़ाने लगते हैं तभी गोपियों की आने की आवाज सुनाई देती है कृष्ण को, और कृष्ण फिर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब कृष्ण अंतर ध्यान क्यों हुए, और राधा रानी जब चढ़ने ही लगी थी, जब अंतर ध्यान हो जाते हैं उसी समय राधा रानी बहुत जोर से रोने लगती है, विरह उनको हो जाता है कृष्ण से, और कहती हैं हाँ नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्तु कार्पण्य में दर्शनम सनिधिम। तो राधा रानी क्या कह रही हैं, हे रमन, हे राधा रमन, सॉरी हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे रमन, आप कहाँ चले गए, आपको मैं पुकारती हूँ। तो जब गोपियां, अब राधा रानी की क्या इच्छा थी, गोपियां मेरे को कृष्ण के साथ देखेंगी तो प्रसन्न होंगी और वो भी सेवा की इच्छा होगी। लेकिन गोपियां जब आती हैं वो देखती हैं राधा रानी बड़ी जोर से रो रही हैं, तो उनके हृदय में भावना आती है कृष्ण के लिए इतना तेज विरह तो हमारे हृदय में कभी नहीं आता। तो कृष्ण क्या स्थापित करना चाहते हैं कि राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने रास लीला को क्यों छोड़ा, केवल राधा रानी के लिए। और राधा रानी का जो विरह है वो भी सारे गोपियों में से क्या है, श्रेष्ठ है। उसका साक्षात दर्शन गोपियों ने किया। और कृष्ण क्यों अंतर ध्यान हो गए थे, कृष्ण इसलिए अंतर ध्यान हो गए, अगर कृष्ण, सारी गोपियां कृष्ण को राधा रानी के साथ देखती तो गोपियों के हृदय में आता कि राधा रानी के प्रति द्वेष भावना आ सकती थी। तो उस वो भावना नहीं आए, उनके हृदय में ऐसी भावना नहीं आए कि कृष्ण केवल इन्हीं के साथ क्यों गए, हमारे साथ क्यों नहीं। तो राधा रानी की श्रेष्ठता को बताने के लिए कृष्ण क्या है, अंतर ध्यान हो गए। ऐसी मतलब इसमें बड़े सारे रहस्य हैं, ये तो कुछ भी मतलब ठीक से बताया भी नहीं जा रहा। तो गुरु जी इस लीला को बड़े सुंदर रूप से बताते हैं। बहुत रहस्यमय लीला, रास लीला, ये कोई मजाक की लीला नहीं है, घृणा की लीला नहीं है। इस लीला के माध्यम से हम बद्ध जीवों की काम वासना चली जाती है। तो श्री रास लीला स्थली वंशी वट की जय। यहीं पर भगवान ने रास लीला करी। नेक्स्ट प्रभु जी। वहीं निकट में श्री गोपीश्वर महादेव का मंदिर, आपको बताया था जहां जहां भगवान ने लीलाएं करी उन्हीं के निकट महादेव का मंदिर जरूर होता है। हमारे अंबाला मठ में भी श्री गोपेश्वर महादेव स्थापित है, श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में, गुरु जी द्वारा, प्रभु जी द्वारा। ये गोपेश्वर महादेव की क्या लीला है, ज्यादातर लोगों ने सुना भी होगा। भगवान रास लीला जब कर रहे थे तो महादेव के हृदय में इच्छा हुई मैं भी दर्शन करूं, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। लेकिन महादेव कौन है, पुरुष, और रास लीला में केवल कृष्ण ही एक परम पुरुष हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो महादेव ने तपस्या करी, तब उनको पता चला कि जो योग माया जी हैं, पौर्णमासी जी, उन्हीं की कृपा से इस रास लीला में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। तब पौर्णमासी जी, जिनको योग माया जी कहा जाता है, वो महादेव के ऊपर प्रसन्न हुई, उनको दर्शन दिया और एक कुंड जिसका नाम ब्रह्म कुंड, उसमें स्नान करवाया। जब महादेव स्नान कर कर बाहर आए
जैसे यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्म कुंड का, कि इसी कुंड में आज भी दर्शन होता है वृंदावन में। पूर्णमासी जी ने महादेव जी को सॉरी पूर्णमासी जी ने गोपेश्वर महादेव जी को यहाँ पर स्नान किया रहा है। और जब गोपेश्वर जी बाहर निकले, महादेव जी सॉरी बाहर निकले, तो उनका रूप कैसा हो गया? सखी की तरह, एक लेडी की तरह, स्त्री की तरह। शिव जी को प्रवेश करवाया, रासलीला में एक कोने में बिठा दिया कि यहीं से बैठकर रासलीला को देखना। कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, लेकिन उस दिन गोपियों को आनंद नहीं आ रहा है जैसा आनंद हर रोज आता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु जी इसको बताते हैं, सपोज हम अपने बड़े प्रिय मित्र के साथ बड़ी अच्छी वार्तालाप कर रहे हैं हृदय की, और उसी समय एक ऐसा मित्र आ जाए जो हमारा बड़ा क्लोज नहीं है, जिसके सामने हृदय की बातें नहीं कर सकते, तो बड़ा संकोच हो जाता है मन में। और कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, हृदय में संकोच आ जाता है, खुश सुख खुशी की भावना चली जाती है। उसी प्रकार से गोपियों के साथ हुआ कि आज कोई बाहर का विजातीय कोई आ गया है जिसके कारण ऐसा हुआ। तब सभी गोपियां ढूंढने लगी, तब देखा एक कोने में नई नवेली गोपी बैठी है घूंघट ओढ़कर। तो गोपी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिव जी कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि पता ही नहीं है। तुम्हारा गांव कौन सा है? ये भी नहीं बोल पाए। और फिर कहा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? वो तो पता ही नहीं बिल्कुल। क्यों? वो थोड़ी पता चला था पौर्णमासी जी से। और फिर पूछा, तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारा मायका कौन सा है, ससुराल का है? सब पूछा, किसी का भी उत्तर नहीं दिया। तब गोपियों ने उनको बहुत उनके गालों पर गुलचे मारे, गुरु जी बताते हैं, मतलब मुक्के मारे जोर जोर से उनके गालों पर, और मार मार कर मुंह सुजा दिया कि ये कोई दुष्ट बाहर का व्यक्ति आ गया है। तब शिव जी पौर्णमासी जी को याद करते हैं, योगमाया जी, और योगमाया जी जल्दी से आ जाती हैं कि रुको रुको रुको, ये महादेव हैं, इनके ऊपर ऐसे मत करो। तब गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं, महादेव कैसे आ गए? तब पौर्णमासी जी सारी बात बताती हैं। तब कृष्ण वहां आते हैं और गोपी महादेव जी को आशीर्वाद देते हैं, आज से आपका नाम होगा गोपीश्वर। गोपियां जिनकी ईश्वर हैं, शिव जी के ईश्वर कौन है? श्री राम, अर्थात श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ कौन है? हमने सुना, गोपियां और राधा रानी। तो महादेव की भी ईश्वर कौन होंगी? राधा रानी और गोपियां। इसलिए उनका एक नाम भगवान ने स्वयं कृष्ण ने रखा, गोपीश्वर, अर्थात गोपियां जिनकी ईश्वरियां हैं। तो आज से आपका नाम गोपीश्वर महादेव होगा। और आपकी एक सेवा होगी, आप द्वारपाल वाली सेवा करेंगे। आपका रासलीला में तो प्रवेश नहीं होगा, लेकिन आपकी कृपा से जो बद्ध जीव हैं, वो आपकी कृपा से इस रासलीला में प्रवेश कर पाएंगे। इस प्रकार से उनको द्वारपाल बना दिया। आप देख सकते हैं, ये गोपेश्वर महादेव जी का सुबह शिवलिंग का दर्शन होता है, सुबह जल चढ़ाया जाता है, और शाम के समय उनको गोपी रूप में सजाया जाता है। हमारे अंबाला मठ में, श्री कुंज बिहारी गौड़े मठ में भी ऐसा ही होता है, सेम एज इट इज। तो विशेष ये लीला है यहाँ की कि किस प्रकार से शिव जी, जिनका रास लीला में प्रवेश नहीं है, लेकिन वो सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भी उनसे कृपा की प्रार्थना है, उस पर कृपा कर कर वो उनको भगवान राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं। गोपेश्वर महादेव की जय। हाँ जी, आगे फिर हमारी परिक्रमा गई। ये अंतिम मंदिर वृंदावन का, जो सप्त देवालय हमने सुने थे, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोकुलानंद जी, राधा रमन जी, ये मुख्य मंदिर गोविंद देव जी। ये वही गोविंद देव जी है जिनकी स्थापना वज्रनाभ जी ने करी थी, जिनका मुखमंडल किससे मिलता है? भगवान कृष्ण से। यहाँ की लीला क्या है, ये कैसे प्रकाशित हुए? हमने बताया था सारे भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? श्री रूप गोस्वामी जी।
वो रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु ने आदेश दिया था वृंदावन में जाकर भजन करो, जो स्थान लुप्त हो गए उनका उद्धार करो, वैष्णव ग्रंथ लिखो, वैष्णव सदाचार का पालन करो, और जो विग्रह सेवा है उसको प्रकाशित करो। तो रूप गोस्वामी जी के हृदय में बार बार आने लगा कि कौन से विग्रह को प्रकाशित किया जाए, कैसे किया जाए। इस बात को सोच सोच के वो हर रोज रोते थे, सेवा करते, रोते, हरि नाम करते, ग्रंथ लिखते। एक बार एक शाम सलोना बालक उनके निकट आता है, बाबा तुम रो क्यों रहे हो? तो वो बताते नहीं कुछ, लेकिन बार बार बोलने पर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को महाप्रभु का आदेश है। तब वो श्याम सलोना बालक हाथ पकड़कर रूप गोस्वामी जी को गोमा टीला पे ले जाता है। एक टीले का नाम है, ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है। जहां पर क्या होता था, प्रतिदिन वो बच्चा कह रहा है कि एक गाय आती है और दूध दोहकर अपने आप उसका दूध निकलता है उसके थनों से, और फिर थोड़ी देर में वो चली जाती है। ये प्रतिदिन होता है, मैं दर्शन करता हूँ। तब श्री रूप गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि कोई भगवान का विग्रह अंदर दबा हुआ है। तो पास में ही गांव वालों की मदद लेकर बड़े सावधानी पूर्वक उस स्थान को खोदते हैं, और वहां से श्री गोविंद देव जी का विग्रह, बड़ा सुंदर विग्रह प्रकटित हो जाता है, और फिर उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। ये बात पूरे वहां पर सब जगह फैल जाती है। तो कोई ठाकुर जी के लिए वस्त्र, कोई ठाकुर जी के लिए भोग, ऐसे बहुत सारी चीजें अपने आप आने लग जाती हैं। इनको वृंदावन का राजा बोला जाता है। राजा मान सिंह ने इनके लिए इतना सुंदर महल बनाया था, 7 मंजिला। सबसे बड़ा मंदिर ये वृंदावन का है, 7 मंजिला लंबा ये मंदिर बनाया था। तब लेकिन औरंगजेब ने क्या करा था, इस मंदिर पर आक्रमण करके ये इसकी 4 ऊपर की मंजिलें तोड़ दी थी, जो आज के समय में केवल 3 ही रह गए। तो ये गोविंद देव जी के साथ पहले राधा रानी नहीं थी। तो जगन्नाथपुरी में मंदिर के पास में ही एक मंदिर, चक्र बेड़ा नाम का मंदिर, वहां पर राधा रानी रहती थी। उन राधा रानी ने जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि मैं प्रतीक्षा कर रही थी कब वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट होंगे। अब मेरी सेवा वहां पर है, कृपा कर कर मेरे विग्रह को यहाँ से लेकर गोविंद देव के मंदिर में स्थापित कर दो। तो राजा ने जब ये आदेश सुना, ऐसा ही किया। ये वही राधा रानी जो जगन्नाथपुरी से आई, उनकी सेवा आज भी यहाँ पर होती है। लेकिन मुसलमानों के अटैक के कारण श्री गोविंद देव जी को राजा मान सिंह कहाँ ले गए थे, अपने जयपुर में, और अपने राजमहल के निकट ही इनकी सेवा करते थे। आज भी जयपुर में सबसे ज्यादा सेवा जो होती है वो किसकी होती है, श्री गोविंद देव जी की। बहुत बड़ा मंदिर आज भी वहां पर है श्री गोविंद देव जी का। तो इस प्रकार से ये गोविंद देव जी की लीला है, वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। 4 देवों में से एक देव है। इनका ही मुखारविंद का दर्शन करने से भगवान कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होता है। श्री गोविंद देव जी की जय। ये तो थी कल की लीलाएं। आज परिक्रमा हमारी 2 स्थानों पर गई, बड़े ही पास के निकट स्थान थे वृंदावन में। एक स्थान का नाम है झाड़ू मंडल। हमने जो कथा सुनी थी श्याम सुंदर मंदिर की, कि वहां एक भक्त रहते थे श्यामानंद प्रभु। वो अपने गुरुजी जीव गोस्वामी जी के कहने पर झाड़ू लगाने की सेवा करते थे ना, तो वो इसी स्थान पर झाड़ू लगाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम है झाड़ू मंडल। यहीं पर उनको पास में ही नुपुर प्राप्त हुआ था, वो भी स्थान है नुपुर प्राप्ति स्थान। और एक और कथा यहाँ गुरु जी हमारे बताते हैं, भागवत में बहुत बारी, चक्की वाली माता का मंदिर। जैसे यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं आप चक्की का, ये चक्की वाली माता क्या करती थी, वृद्ध हो गई थी। इनके पास एक लड्डू गोपाल थे, उनकी बड़ी सुंदर सेवा करती थी, उनको भोग लगाना, आरती करना, बड़े प्रेम से सेवा करती थी। मन में कोई भाव नहीं रखती थी कि मुझे कुछ प्राप्त हो इनकी सेवा से। प्रेममयी सेवा करती थी, ममता से, जैसे माता अपने बच्चों की करती है। और इनके घर में कोई और नहीं था। अब पैसे भी कमाने हैं, किस लिए कमाने हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो ये एक चक्की चलाती थी, पीसकर आटा पीसकर, गेहूं पीसकर आटा बेचती थी। तो इसको जितना भी पैसा मिलता था वो भगवान की सेवा में लगाती थी। अब एक दिन ठाकुर जी
बड़े क्रोधित हुए कि तुम गड़ 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 की आवाज करते हो। इसकी चक्की पुरानी थी, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपने चरण इसकी चक्की पे रख देते हैं और इसकी चक्की को रोक देते हैं क्रोधित होकर। अब वो मैया क्या क्रोधित हो जाती है, भाई अब कैसे तेरा भरण पोषण करूंगी, तूने तो मेरी चक्की तोड़ दी। अगर मैं कार्य नहीं करूंगी, तेरे लिए लड्डू माखन मिश्री कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, अब सभी लोग, तुम्हारी आयु हो गई है, तुम्हें इतना कार्य नहीं करना चाहिए। मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारी चक्की पर पड़ गया है, जिसका दर्शन करने लोग यहाँ पर आएंगे और कुछ पैसे चढ़ाएंगे, उसी से तुम मेरी सेवा करना और अपना भी भरण पोषण करना। आज भी उस चक्की वाली माता के मंदिर में झाड़ू मंडल जो स्थान है, भगवान के चरणों का चिन्ह का दर्शन होता है। देखो वृंदावन कितना सुंदर है, भगवान के चरणों का चिन्ह का दर्शन होता है वहां पर। है ये कहीं भी संभव है नहीं, लेकिन भगवान ने हम लोगों पर कृपा करने के लिए ऐसा किया, ऐसी ऐसी लीलाओं को। श्री चक्की वाली माता की जय। लास्ट जो आज हमारी परिक्रमा गई, पास में ही स्थान श्रृंगार वट, बड़ा सुंदर स्थान है। भगवान कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे, जब हमने सुना कि वो अंतर ध्यान हो गए थे राधा रानी का मान भंग करने के लिए, यहीं पर आकर राधा रानी के उन्होंने श्रृंगार किया था, उनके मान को भंग करने के लिए। मैंने बताया ना, अलग अलग सेवा कर रहे हैं, उनके मान को मनाना चाहते हैं, राधा रानी को मनाना चाहते हैं, तो उनके केशों को संवार रहे हैं, केशों को बना रहे हैं, कभी उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। वो कहाँ पर कर रहे हैं, यहीं पर वट वृक्ष के नीचे श्रृंगार किया। इसलिए अब राधा रानी क्यों श्रृंगार करवाती हैं, ये वही सेवा कुंज की लीला समझना, क्योंकि इसमें कृष्ण की प्रसन्नता है, इसलिए वो श्रृंगार करवाती हैं, वरना नहीं कराएंगी। वो कृष्ण से सेवा क्यों लेंगी, कृष्ण की तो सेवा करना चाहती हैं। अब वो किस प्रकार से सेवा कर रही हैं, श्रृंगार करवा कर। और यहीं पर एक पेड़ है वट वृक्ष, जिसके नीचे आके नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु कौन है, महाप्रभु के परिकर बलदेव प्रभु, इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। उन्होंने यहाँ पर आकर भजन किया और विश्राम किया। यहाँ पर दर्शन होता है उनका, विग्रहों का दर्शन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, राधा कृष्ण और गौर निताई गौर का दर्शन यहाँ पर है। इस प्रकार से ये लीला स्थलियों की कथा है। अभी समय भी हो चला है। आगे भी है कुछ? अच्छा अच्छा, अभी तो समय हो चला है। आज विशेष तिथि थी बहुला अष्टमी। साधारण लोग इसको होई अष्टमी भी बोलते हैं, लेकिन वृंदावन में सब जगह प्रसिद्ध जो है बहुला अष्टमी। यहाँ पर विशेष क्या हुआ था, राधा कुंड जी और श्याम कुंड का प्रकट्य आज के दिन हुआ था। ये कथा हम एक दो दिन में सुनेंगे, आज नहीं है समय। श्री राधा कुंड की जय। अभी कुछ भक्त लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ समझ ना आया हो तो कृपा कर कर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, प्रभु जी, जो अंबाला में शिव जी की स्थापना की है, वो क्या हमारे गुरु जी ने की है? हाँ जी हाँ जी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, और एक प्रश्न ये था कि मतलब शिव जी कभी गोपी भी बन के आते हैं, कभी हनुमान जी भी बन के आते हैं, मतलब फिर शिव जी के रूप में भी रहते हैं, तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? क्योंकि हर एक अवतार में शिव जी तो कुछ ना कुछ बन के आ ही जाते हैं। ये शिव जी की विशेषता है। मैंने बताया ना, जहां जहां उनके प्रभु की लीला होगी, श्री राम की, श्री कृष्ण की, वो वहां पर उपस्थित हो जाएंगे अलग अलग रूपों में। ये केवल उन्हीं उन्हीं उनकी ये विशेषता है, और किसी में नहीं है। ये शिव जी का विशेषता है। उनका जो तत्व है वो विष्णु तत्व भी है, शिव तत्व भी है और जीव तत्व भी है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ माया तत्व से भी रिलेटेड है। तो ये सारे तत्वों में सेवा कर देते हैं। ये शिव जी की विशेषता है, इसलिए इनको वैष्णव नाम यथा शंभु बोला जाता है, अर्थात वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ। इसलिए हमारे यहाँ गौड़ीय संप्रदाय में इनकी सेवा करी जाती है। शिव जी को भगवान मानकर सेवा नहीं करी जाती, शिव जी को कृष्ण का बड़ा सेवक मानकर सेवा करी जाती है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। कल, कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी पूछना, एक मिनट मेरे को दो। कल हम सभी भक्तों के लिए आज एक्टिविटी डाल देंगे, क्या करना है उसमें, आपको वीडियो बना के भेजना है। उसमें क्या करना है, ठाकुर जी को घर पर, राधा कृष्ण जी को एक कुछ फलों का भोग लगाना है। सुंदर सी थाली हो सकती है, वो मिट्टी की भी हो सकती है, कोई भी बर्तन हो सकता है, जैसा आप ठीक समझे।
ठाकुर जी को भोग तुलसी निवेदन करके करना है फलों का, और साथ में क्या गाना है, दामोदर अष्टकम दीप दान करते हुए दिखाना है। चाहे उसका कोई भी एक दो श्लोक, शुरू के एक दो श्लोक गा दो, किसी से भी वीडियो बनवा सकते हैं, उसमें आप दिखने चाहिए खुद आरती करते हुए ठाकुर जी की, जैसे पुरुषोत्तम महीने में हमने किया था दीप दान। फिर उसी दीपक को तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए 4 बारी तुलसी जी के निकट रख के ये वीडियो आप सभी को सेंड करनी है। सभी को कंपलसरी है, कीजिए, इससे उत्साह मिलता है भक्तों को। और दूसरा, कल हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे जो अभी तक किया है। कल हमारा विश्राम दिवस मानकर चलेंगे हम इसको। कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है कल पूछ सकते हैं, और हम आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में भेज देंगे आज ही, नितिन प्रभु। अभी तक जितना भी हमने करा है उस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में ग्रुप में डाल देना, ठीक है? उसमें से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो कल सभी भक्त लोग पूरा प्रिपेयर होकर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम रिवाइज कर लेंगे बड़ा सुंदर से हम। और कल शाम 5 बजे तक अपनी एक्टिविटी को अपलोड कर दे, 5-6 बजे तक जैसा भी संभव हो, व्हाट्सएप पर जो हमारा ग्रुप है गौड़ीय विज्ञान, उसमें डाल दीजिए। वैभव गर्ग प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे हम ये सुनते हैं कि जो योग माया जी है वो पूर्णमासी देवी के रूप में वृंदावन में हर समय वहीं पर रहते हैं। हाँ जी। तो ये पूछना था कि जो ये पूर्णमासी देवी है, मतलब वो कैसे रूप में, मतलब कौन है वो योग माया जी, मतलब उन रूप में कैसे है वहां पर? समझा नहीं मैं आपका प्रश्न क्या। प्रभु जी, मतलब जैसे योग माया, जैसे एक तो कथा ये आती है कि यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया था योग माया जी ने, और फिर उन्हें वासुदेव जी ले गए थे अपने साथ। सुभद्रा देवी जी को बोलते हैं ना, सुभद्रा देवी, जो हाँ सुभद्रा जी देवी प्रभु। कौन है, कृष्ण की बहन है, वही तो है, ठीक है? तो प्रभु जी, वो पूर्णमासी देवी का पूछना था कि वो पौर्णमासी जी जो कैसे? है, देखिए, भगवान के जो परिकर है ना, वो अलग अलग स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जो योग माया जी का नाम ही दूसरा नाम क्या है, पौर्णमासी देवी। तो वो वृंदावन में जब कृष्ण थे उस समय रहती थी, उन्हीं को योग माया जी भी बोला जाता है, ठीक है? ये अगर ठीक है। इनका दर्शन करना है विग्रह का, तो हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में इनका विग्रह स्थापित किया हुआ है परम गुरु जी ने। हम जब जाएंगे वृंदावन देखेंगे तब दर्शन करेंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कुछ किसी ने पूछना हो? नितिन प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर रूप से हमने वृंदावन के बहुत से स्थानों का दर्शन किया। जैसे हमने सुना कि वृंदावन में तो एक दो जगह ही होके सब आ जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है, इतने सारे दर्शनीय स्थान हैं भक्तों के द्वारा। वो जब हम किसी भक्त के साथ जाते हैं, उनके अनुगत्य में जाते हैं, तभी हमें पता लगता है कि वास्तविक वृंदावन होता क्या है। हम्म। तो इसलिए देखो, हम श्रवण कर रहे हैं इतना सब कुछ, है ना? तो ये जो श्रवण करना है, ये भी एक तरह से वृंदावन का दर्शन ही है। इसको ये मत सोचें कि ये तो हम तो इतनी दूर बैठे हैं, है ना? वृंदावन का दर्शन ही है। कहा जाता है जहां पर हमारा मन होता है ना, बोले हम वही उस समय वहीं पर उपस्थित होते हैं। जब हम श्रवण कर रहे हैं तो उस समय हमारा मन अपने आप से इन लीला स्थलियों की तरफ, जिनको सुन के अट्रैक्ट होता है ना। तो सब भक्त बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कल प्रभु जी ने जो एक्टिविटी बोली है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कल समय से उसको करके आप सभी भेजेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है, हमने इसको पुरुषोत्तम मास में भी किया था ऐसी एक्टिविटीज को, तो भक्तों में बड़ा उत्साह था। तो सभी अपने अपने घर को अब वृंदावन बनाएंगे ना। ये सब श्लोक दामोदर अष्टकम का पाठ करें, तुलसी जी की सेवा करें, है ना? तो बड़ा अच्छा लगेगा आप सभी को करके। कुछ नए भक्त भी जुड़े हुए हैं, वो भी करेंगे इसको, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। तो कल समय से उसको करें। कल हमारी क्लास का यही समय रहेगा, 9:20 से। तो आप सभी क्लास में जुड़े। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अभी हम इसको यही रखते हैं, कल हम फिर से करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।